अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 माय फिनेंशियल कैरियर, मेरा माली मुस्तकबिल, उसके लेक्चर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 1 पे डालते हैं। मुसन्नफ बताता है कि वो जब भी बैंक जाता था वो बदहवास हो जाता था। बैंक में मौजूद क्लर्क, खिड़कियां, दरवाजे, गर्ज के हर चीज मुसन्नफ को बदहवास कर देती थी। वो बताता है कि जब वो बैंक में अकाउंट खुलवाने का इरादा कर रहा था तो वो बैंक गया और उसी दिन वो गैर जिम्मेदार किस्म का अहमक बन गया था। उसकी तनख्वाह $50 महीने के हिसाब से बड़ी थी और उसने सोचा कि बैंक ही वो वाहद जगह है जहां पर इसको महफूज किया जा सकता है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बैंक गया और इर्द गिर्द बैठे क्लर्कों को बुजदली से देखा। उसका ख्याल था कि जिस शख्स को बैंक में अकाउंट खुलवाना हो उसे यकीनी तौर पर मैनेजर से मिलना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए। वो एक खिड़की के पास गया जिसके ऊपर अकाउंटेंट की तख्ती लगी हुई थी। अकाउंटेंट को देखकर ही वो बदहवास हो गया, परेशान हो गया। उसने अपने पैसे गेंद की शक्ल में मरोड़कर जेब में डाले हुए थे। वो क्लर्क के पास गया और उससे बड़ी संजीदगी से कहा कि क्या वो तन्हाई में मैनेजर से मिल सकता है। क्लर्क मैनेजर को बुला लाया। मैनेजर एक संजीदा किस्म का इंसान दिखाई दे रहा था। मुसन्नफ ने मैनेजर से कहा कि मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूं। मैनेजर उसे प्राइवेट कमरे में ले गया और दरवाजे को लॉक कर दिया। मैनेजर ने कहा कि हम यहां किसी भी किस्म की मुदाखलत से बिल्कुल महफूज हैं। मुसन्नफ बताता है कि वो दोनों बैठ गए लेकिन बात करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मैनेजर ने सवाल किया कि मुझे लगता है कि आप खुफिया एजेंसी पिंकरटन के आदमी हैं। मैनेजर ने उसके पुरस्कार रवैये से, उसकी पुरस्कार शख्सियत से यह नतीजा अखज किया था कि शायद वो कोई जसूस है। मुसन्नफ ने बताया कि वो कोई जसूस नहीं है, वो तो अपनी रकम बैंक में जमा करवाना चाहता है, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है। अब मैनेजर ने सोचा यकीनी तौर पर यह किसी अमीर खानदान का चश्मो चिराग है, शायद बारोन्स रोथस्चिल्ड या यंग गोल्ड के खानदान से है, जो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहता था और शायद ये अपनी तमाम रकम बैंक में जमा करवाना चाहता है। तो मैनेजर ने पूछा कि मेरा ख्याल है आप कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो मुसन्नफ ने बताया, जी हाँ, मैंने इरादा किया है कि मैं अपनी तमाम रकम जो है $56 बैंक में जमा करवा दूं। मैनेजर को बड़ा नागवार गुजरा। वो उठा, उसने दरवाजा खोला और अकाउंटेंट को आवाज दी, मिस्टर मिंटगुमरी, ये आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है और ये $56 जमा करवाएंगे। सुबह बखैर। आयरोस में उठ खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा कमरे के एक तरफ खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आई सेड, मैंने कहा, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और सेफ में जा घुसा। कम आउट, बाहर निकलो, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने गुस्से से कहा, सर्दमुहरी से कहा। एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया। एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम, पोक होता पकड़ा देना, ठोंस देना। विद द क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, और शदीद तेजी में बाल जो थी, रकम की गेंद जो थी उसकी तरफ फेंक दी, उसे पकड़ा दी। एज इफ आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक, जैसे मैं कोई हाथ की सफाई के करतब दिखा रहा था। कंजरिंग ट्रिक, हाथ की सफाई के करतब। माई फेस वॉज गेस्टली पेल, मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द हो गया था। Here I said deposit it, मैंने कहा ये लीजिए, जमा कर ले। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, मेरे अल्फाज का लहजा जो था वो ये बता रहा था
लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, आओ इस मुश्किल काम को सर अंजाम दें, वाइल द फिट इज ऑन अस, जो कि हमारे सर पर सवार है। ही टुक द मनी, उसने मुझसे रकम ली, एंड गेव इट टू एन अदर क्लर्क, और एक और क्लर्क को दे दी। ही मेड मी राइट द सम ऑन द स्लिप, उसने रकम मुझसे एक स्लिप पर लिखवाई, सम रकम, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और मेरे दस्तखत जो थे एक किताब में करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, व्हाट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ। द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज, बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इज इट डिपॉजिटेड, क्या ये रकम जमा हो गई है। आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने खोखली कांपती हुई आवाज में पूछा। हॉलो, खोखली, वाइब्रेटिंग, कांपती हुई। इट इज, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा कि रकम जमा हो गई है। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक, फिर मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, मेरा ख्याल ये था कि मैं अपने इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लूं। समवन गेव मी अ चेक बुक थ्रू अ विकेट, किसी शख्स ने मुझे खिड़की में से चेक बुक दी। एंड समवन एल्स बिगिन टेलिंग मी, और किसी और शख्स ने मुझे बताना शुरू किया, हाउ टू राइट इट आउट, के उसके ऊपर कैसे लिखते हैं। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, बैंक के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर ये तासुर जा रहा था, दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर, के मैं कोई मगरूर किस्म का करोड़पति हूँ। इनवैलिड मिलियनर, मगरूर किस्म का करोड़पति। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक के ऊपर कुछ लिखा, एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और उसे क्लर्क को पकड़ा दिया। थ्रस्ट इन, सौंप देना, पकड़ा देना। He looked at it, उसने इसकी तरफ देखा। What, क्या? आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप तमाम रकम दोबारा वापस निकलवाना चाहते हैं। ड्रा, निकलवाना। ही आस्क्ड इन अ सरप्राइज, क्लर्क ने हैरानगी से पूछा। देन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, मैंने 6 लिखने की बजाय 56 लिख दिया है। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नो, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी कि जिसकी मैं कोई दलील नहीं दे सकता था। रीजन, दलील, समझाना। आई हैड अ फीलिंग, मेरी सोच ये थी, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि इस बात की वजाहत करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी, तमाम क्लर्क्स ने मेरी तरफ देखते हुए लिखना बंद कर दिया था। अब जब वो रकम जमा करवा चुका था तो उसको याद आया कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लेता हूँ। तो वो जैसे पहले ही उसने अपना एक तारुफ ये करवाया था कि बैंक में मौजूद खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज उसे बदहवास कर देती थी, तो उसी बदहवासी में उसने चेक पर 6 की बजाय 56 लिख दिया। अब जब क्लर्क ने उसको देखा कि चेक तो इसने सिर्फ $56 तो इसने टोटल जमा करवाए हैं और ये रकम निकलवाना चाहता है, तो उसने जब मुसन्नफ से पूछा कि क्या आप अपनी रकम निकलवाना चाहते हैं, तो वो बताता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका था, बदहवासी में इतनी बड़ी गलती कर चुका था कि अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं क्लर्कों को वजाहत दूं कि ये मुझसे गलती से हो गया है। विद मिजरी, नताइज की परवाह किए बगैर, इस घबराहट से बेनियाज होकर, मिजरी कहते हैं घबराहट को, परेशानी को, इस परेशानी की परवाह किए बगैर, रेकलेस, परवाह किए बगैर। आई मेड अ प्लांग, मैंने बेबाकी से कहा, मैंने जुरत से कहा। मेड अ प्लांग, बेबाकी से कहना, जुरत से कहना। यस द होल थिंग, जी हाँ सारी की सारी रकम।
यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या आप बैंक से अपनी तमाम रकम निकलवा लेंगे? एवरी सेंट ऑफ इट, जी हाँ, एक एक पाई, एवरी सेंट, एक एक पाई। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप मजीद रकम जमा नहीं करवाएंगे? सेड द क्लर्क अस्टोनिश्ड, क्लर्क ने हैरानगी से कहा। नेवर, कभी भी नहीं। Immediate hope struck me, एक अहम काना ख्याल मेरे जहन में आया। That they might think, कि वो शायद ये सोचें, someone had insulted me, किसी ने मेरी तजलील की, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, while I was writing the check, जब मैं चेक लिख रहा था, and that I had changed my mind, और इसीलिए मैंने अब अपना जहन बदल लिया है, इरादा बदल लिया है। I made a wretched attempt, मैंने एक बेसूद किस्म की कोशिश की, to look like a man, के कैसे आदमी की तरह दिखाई दूं, with a fearfully quick temper, जो कि बहुत जल्दी गुस्से में आ गया हो। क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क जो था वो रकम देने की तैयारी करने लगा। हाउ विल यू हैव इट, आप रकम किस सूरत में वापस लेंगे? ही सेड, उसने कहा। व्हाट, क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप रकम किस तरह वापस लेंगे, किस सूरत में वापस लेंगे? ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, मैं उसकी बात का मतलब समझ गया। एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और सोचे बगैर ही जवाब दिया। इन 50s, 50-50 के नोटों में। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे $50 का एक नोट दिया, बिल नोट। एंड द 6, और $6 कैसे लेंगे? ही आस्क्ड ड्राइली, उसने खुश्क लहजे में पूछा। ही गेव इट मी, उसने रकम मुझे दी। एंड आई रश्ड आउट, और मैं बैंक से बाहर निकल आया। बिग डोर swung behind me, जैसे ही बड़ा दरवाजा मेरे पीछे घूमा। आई कॉट द इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर, मैंने जोरदार कहकहों की गूंज सुनी। इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर, जोरदार कहकहों की गूंज। दैट वेंट अप द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की छत तक गए। सिंस देन, उसके बाद तक। आई बैंक नो मोर, मैं कभी बैंक नहीं गया, उसके बाद मैं दोबारा कभी बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर पॉकेट, मैं कैश की सूरत में, नोटों की शक्ल में जो रकम होती है उसे अपनी पैंट की पतलून की जेब में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और जो सिक्के होते हैं उन्हें अपनी जराब में महफूज करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा किस तरीके से मुसन्नफ जो है वो बैंक में हर चीज से बदहवास होता था, बैंक में मौजूद हर चीज से खौफ खाता था, बदहवास होता था, और वो बदहवासी जो है वो उससे गलतियां करवाती रही। हमने पढ़ा किस तरीके से वो सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता था, तो वो $56 जब वो जमा करवा चुका तो उसे याद आया कि उसके पास तो खर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लेता हूं। तो बदहवासी में ही उसने 6 की बजाय 56 लिख दिया। अब जब वो 56 लिख चुका था तो वो जब क्लर्क ने उससे पूछा कि क्या आप अपनी तमाम रकम दोबारा निकलवाना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मैं इतना परेशान था, इतना बदहवास था कि मुझे लग रहा था कि इस अहमकाना बात की जो कोई दलील नहीं है कि मैं इनको समझा सकूं। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल बैंक से सारी रकम निकलवाना चाहता हूं। तो क्लर्क ने यह भी पूछा कि क्या आप मजीद रकम बैंक में जमा नहीं करवाएंगे? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी कभी नहीं करवाऊंगा। मुसन्नफ ये सोच रहा था कि शायद ये लोग ये सोचें कि जब मैं चेक फिल कर रहा था तो उस वक्त किसी ने मेरी तजलील कर दी है, मेरी बेइज्जती कर दी है, इसलिए मैंने ये इरादा कर लिया है कि अब मैं बैंक में कभी कोई रकम नहीं रखूंगा। तो जब वो दोबारा रकम देने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो फिर उससे पूछता है कि आप रकम किस सूरत में लोगे?
तो वो बताता है कि 50-50 के नोटों में, हालांकि उसका तो एक 50 का नोट बनता था। तो यानी कि बदहवासी में वो ऐसी बातें करता रहा कि उसको खुद पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। दूसरा अहम तरीन इस लेसन का जो पहलू है, ये एक बेसिकली मजाहिया लेसन तो है ही, लेकिन एक और पहलू भी है कि जब हम खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करके चलते हैं, हम अपने जहन में अपनी नाकामी का सोच के चलते हैं कि मुझे वहां से कामयाबी नहीं होनी, मुझसे ये काम नहीं होना, तो यकीनन जो है वो नाकामी ही हमारा मुकद्दर बनती है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हमारे अंदर एतमाद होता है, हम एतमाद को, कॉन्फिडेंस को, अपनी कामयाबी को अपने साथ लेके चलते हैं, तो यकीनी तौर पर हम पुरएतमाद होते हैं और किसी भी मुश्किल का, किसी भी रुकावट का हम एक अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर हम यही सोच के निकलें कि हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल होगा, जब हमने ये जहन बना लिया तो वो बात जो है हमारे जहन के अंदर बैठ जाती है और वो जो हमारी मंजिल है वो हमसे यकीनी तौर पर हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे जहन के अंदर ये बात बैठी होती है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमसे ये काम नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इडियम्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 8 है टू ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल डालना, भड़काना। योर बिटर रिमार्क्स, तुम्हारे तल्ख जुमले जो थे, तुम्हारी तल्ख बातें जो थी। एडेड फ्यूल टू फायर, उन्होंने जलती पर तेल डाला। एंड ही ब्रस्ट इनटू एंगर, और वो गुस्से में आ गया। एट डैगर्स ड्रॉन, लड़ाई के लिए तैयार। बोथ द पार्टीज आर एट डैगर्स ड्रॉन, दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार हैं। एट होम इन, किसी मजमून में काबल होना, माहर होना। ही इज एट होम इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में माहर है, काबल है। एट लार्ज, मफरूर, आजाद। ही इज एट लार्ज, वो मफरूर है। द मर्डर इज स्टिल एट लार्ज, कातल अभी तक मफरूर है, आजाद है। 12 नंबर है एट द 11th आवर, एन आखिरी वक्त पर। ही प्रोमिस टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद का वादा किया। बट बैकड आउट एट द 11th आवर, लेकिन आखिरी वक्त पर मुकर गया। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 जो है प्रपोजिशन का, उसको डिस्कस करते हैं। अगो हमेशा माजी करीब में लफ्ज पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिफोर हमेशा गुजरे हुए जमाने, आने वाले जमाने से पहले जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में और बिफोर हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगो जो है वो हम करीब वाले वाकयात के लिए, माजी करीब में जो वाकयात हैं उनके लिए, जबकि बिफोर हम गुजरे हुए ज़माने के लिए, आने वाले ज़माने के लिए, पहले वाले ज़माने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज मर्डर 2 days बिफोर, 2 दिन पहले उसका मर्डर हो गया। अब ये देखें, ये माजी करीब है, तो अभी हमने पढ़ा है कि माजी करीब के लिए हम अगो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज मर्डर 2 days अगो, 2 दिन पहले उसका मर्डर हो गया। He had gone to मरी a month ago his marriage, उसने अपनी शादी से 1 महीना पहले मरी जाना था। यानी कि महीना पहले की बात है, तो काफी ये पुरानी बात है। He had gone to मरी a month before his marriage, before ago नहीं, before his marriage। He said he went there a year ago, उसने कहा कि वो 1 साल पहले वहां पर गया। Before जैसे कि हम गुजरे हुए जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगो इसमें नहीं इस्तेमाल होगा। ही सेड ही हैड गॉन देयर अ ईयर बिफोर, वो 1 साल पहले वहां गया। स्टूडेंट्स, ये 26 नंबर पैराग्राफ है और ये अहम तरीन पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ है। बहुत दफा ये पैराग्राफ
जो है ये डिस्कस हुआ है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर, इसलिए इसको ज़रा बड़े अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।